हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमित कुमार और ये जो वीडियो मैं स्पेशल लेके आया हूँ ये आपके इसलिए है कि आप जो कल 5 जुलाई को पेपर देने जा रहे हो SWD 2026 से 27 वाले बैच के लिए, उसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ गाइडेंस देने आया हूँ। क्योंकि मैंने 2021 का दिया है, 22 का दिया है, 23 का दिया है और दोस्तों तीनों ही पेपर दोस्तों मैंने पास किए हैं। और 23 वाला पास करके मैं भागीदारी भवन से ही मैं कोचिंग किया हूँ और वहीं दोस्तों कोचिंग करते करते मेरा बिहार टीचर में सिलेक्शन हो गया था। तो अभी वर्तमान में मैं बिहार में ही हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों बिहार से ही मैं बना रहा हूँ छत पे आके। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कल आपको क्या क्या लेकर जाना है। और साथ में जो मेन जो चीज़ है कि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कल का पेपर दोस्तों आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 3 बार एग्जाम दिया और तीनों बार मैंने ये एग्जाम पास किया है। तो मेरी जो रणनीति होती थी वो दोस्तों क्या होती थी। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि कल आपको क्या लेके जाना है। तो जैसे अगर आपने फॉर्म भरते से अगर आपने आधार कार्ड लगाया है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन था और आधार कार्ड सबके पास होता भी है, तो दोस्तों हर किसी ने आधार कार्ड ही लगाया होगा। तो आप को भी आधार कार्ड ही लेकर जाना है। ठीक है, आधार कार्ड आपको जो आपका फिजिकल आधार कार्ड होता है, मतलब जो आपके पास जो ओरिजिनल आधार कार्ड होगा आपको वो लेके जाना है। अब कल कोई कमेंट कर रहा था वीडियो पर कि सर मेरा आधार कार्ड खो गया है। अरे भाई खो गया है तो 50 रुपया का नया आएगा। आने का मतलब नया दोस्तों निकल आएगा 50 रुपए का। ठीक है, मोबाइल पर OTP आएगी, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो आप यानी कि अपना पैन कार्ड ले जाइए। दो ऐसा तो नहीं कि दोनों में से किसी के पास कोई चीज़ ना हो। ठीक है, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कल आपका पेपर जो होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट होंगे, याद रखना। आजकल आपको कोई ऐसा ऐसा आपको कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जिस एग्जाम में क्वेश्चन कम हो और मिनट ज़्यादा हो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये दोस्तों गिने चुने कुछ चंद एग्जाम बचे हैं जिसमें से आपका ये एग्जाम है। पहली बात, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, नहीं है। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं, माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, इसमें 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। कल आपको लेके क्या जाना है, आपको 2 कॉपीज लेके जानी है। आधा आपकी उसकी एडमिट कार्ड होता है, कभी भी याद रखना एडमिट कार्ड की आप 2 कॉपी निकलवाओ, चाहे वो दोस्तों कोई सा भी आपका एग्जाम क्यों ना हो। इसके अलावा आपको 2 पेन लेके जानी है। एटलीस्ट एक पेन जो कि मोटे बॉयल की होती है, यानी कि उससे गोला जल्दी हो जाता है, वो आपको लेके जानी है। 15 रुपए की अब आती है अच्छी वाली। और एक आपको ब्लू पेन लेके जानी है। आपको 2 पेन लेके जानी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जिनको बार-बार जिनको अगर थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो उन्हें गला उनको सूखने लगता है, उनको पानी चाहिए होता है। तो आप एक यानी आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल भी ले जाइए पानी की। ठीक है? तो मैंने आपको देखो आधार कार्ड बता दिया ओरिजिनल, उसके 2 आपको एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा आपको 2 पेन चाहिए और अगर आपको प्यास की प्रॉब्लम हो पानी की, तो आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा देखो जो फ़ोटो माँगते हैं ना, जो फ़ोटो सिर्फ़ दोस्तों उन लोगों से माँगा जाता है जिनका आधार कार्ड में मतलब जो फ़ोटो सही से ना समझ में आ रहा हो। ठीक है? जैसे मान लो किसी का आधार कार्ड 2014 में बना है और वो अब हो गया है अब तो 10 साल में उसका फ़ेस ऐसा हो गया है कि पहचान में नहीं आ रहा है। तो अगर आपका फ़ेस पहचान में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, आपको एट लीस्ट अपनी एक फ़ोटो तो लेके जानी है। वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए वहाँ देखेंगे। ठीक है? तो इसके अलावा आपको कुछ लेके नहीं जाना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें चेकिंग नहीं होती क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम का पेपर नहीं है, ये सिर्फ़ आपके कोचिंग का पेपर है। ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया जेन्युइन ही, क्योंकि मैं 3 बार दिया हूँ, 3 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपको ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अभी मैं बता दूँ जो भी बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत उनका दिमाग ख़राब है। बहुत सारे दोस्तों, क्योंकि मेरे पेड ग्रुप में 135 स्टूडेंट जुड़े हैं, तो उसमें से बहुत सारे मुझसे पर्सनली आज और कल में कॉल करके भी बोले हैं, सर कि मैं क्या करें सर, मैंने पढ़ा तो लेकिन मुझे लग रहा है कि पढ़ा नहीं है कि नहीं? या फिर सर मुझे लग रहा है कि कैसे करके होगा। तो देखो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। 120 मिनट है आपके पास और क्वेश्चन है 100 और 100 क्वेश्चन में भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आएँगे, आपने देखा जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई आपको पता है? कब हुई? हटा लगा दिया। फिर आपको पता है कि जैसे मान लो उसकी स्थापना किसने करी? लगा दिया। फलाना सम्मान किसको मिला है? लगा दिया। तो ऐसे में आपको जो एवरेज लगभग आपको जो 66-67 मिनट मिल रहे हैं, सर 66-67 सेकंड आपको पर क्वेश्चन के मिल रहे हैं, वो आपके अगर आपने वो क्वेश्चन 5 सेकंड में लगा दिया, 7 सेकंड में लगा दिया तो आपके बच रहेंगे वो। तो देखो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। मैं आपको बता दूँ मैथ और रीजनिंग आप सबसे बाद में कीजिएगा। ठीक है?
मैथ और रीजनिंग सबसे बाद में कीजिएगा। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, आप बड़े जोश में हैं, पहला क्वेश्चन आया आपने लगा दिया साला एकदम हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो आपका पढ़ा ही नहीं है, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन हो जाएगा। तो आपको डाउन नहीं करना है और एक क्वेश्चन पे आपको लग के नहीं रहना है। आपको पेपर 2 राउंड में सॉल्व करना, मिनिमम 2 राउंड में, ठीक है? तो आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ा और करते गए, मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको आ ही नहीं रहा है और आप उसमें घुसे रहे हैं, 7-8 मिनट आपके चले गए, आपको पता ही नहीं है। और दोस्तों अगर वो 7-8 मिनट बाद भी आपका सवाल ना निकला तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, बहुत माइंड उसमें चला जाएगा लो। आप कहेंगे साला घड़ी देखेंगे कि अभी सुई तो यानी 2 पे थी कि सुई सुई आ गई 4 पे, मिनट की सुई 2 पे थी 4 पे आ गई, यानी 10 मिनट चले, क्वेश्चन भी हुआ नहीं। तो फिर आपका माइंड नेगेटिव उसमें चला जाएगा। फिर आप छोटी-छोटी आपको जो आते हुए क्वेश्चन होंगे ना, वो भी गलत कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया और फिर आपको चौथा नहीं आ रहा तो उसको गोला कर दो, क्वेश्चन नंबर पे गोला कर दो और आगे बढ़ जाओ। गोले से मतलब सेकंड राउंड में आपको पता चल जाएगा हाँ, ये हमने नहीं किया है। तो ऐसे करते-करते आप पूरे पहले फर्स्ट राउंड में आपको 100 क्वेश्चन तक करना है। ठीक है? 100 क्वेश्चन तक आप पहुँच जाएँगे। 100 क्वेश्चन में फिर आपको एक राहत मिलेगी, हाँ यार, कि हमने 100 क्वेश्चन में, मान लो 100 क्वेश्चन में हमने यानी कि 45 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। 45 क्वेश्चन कर दिए। अब आप कहेंगे यार 45 कर दिए, अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको 20 क्वेश्चन चाहिए। अब हमको 20 से 30 क्वेश्चन हमको और चाहिए, जो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है? देखो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, आपदा को अवसर में बदलना है आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप उस पे टेंशन मत लीजिए। आप ये मत सोचिए अरे यार साला मुझे तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब क्या करें? नहीं, आप माइंड में ये सोच के चलिए कि हमको 100 क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमको ये एग्ज़ाम टॉप थोड़ी करना है। आप ये मान के चलिए हमको 100 में से हमको 30 क्वेश्चन गलत कर देने हैं। दान दे देंगे, हम दान दे देंगे आयोग को 30 क्वेश्चन गलत। हमको 70 क्वेश्चन से मतलब है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बेधड़क होके आप उसमें बेधड़क होके देखो, आप एक तो तुक्का मारने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आपको नहीं आ रहा, आपने कहा अब तो आ ही नहीं रहा है, कोई मार दो। और एक होता है जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, लेकिन ऑप्शन देख के आपका दिमाग हिंट करेगा। ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये उसका होगा, ये उसका होगा। तो आप यानी कि जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन करना सीखिए। तो आपको वैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका तुक्का मारने में जो सही क्वेश्चन होने का रेशियो आपका बढ़ जाएगा। और देखो सभी गोले, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पहले पूरा पेपर करेंगे उसके बाद गोला भरने बैठेंगे, ऐसा नहीं। आप 1 नंबर से 10 नंबर तक आप यानी कर लें क्वेश्चन, और जैसे मान लो 1 से 10 नंबर के बीच में आपने 7 क्वेश्चन किए, 3 आपको नहीं आ रहे, आपने गोला कर दिए। तो जब 10 में जैसे ही आप 10वां क्वेश्चन करें तो आप वो 7 गोले भर दें। आप 7 गोले भर दें, क्योंकि जब आप अपनी ओएमआर में भरे हुए गोले देखते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है यार देखो ये हमारे इतने गोले भरे हैं ना, जो काले-काले गोले दिखते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा और बाद में आपके ऊपर ये बर्डन भी नहीं रहेगा। बहुत सारे दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का पेपर बहुत अच्छा होता है लेकिन उनसे ओएमआर छीन ली जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, सर हमको 5 मिनट दे दीजिए ना, ए सर हमको 5 मिनट दे दी ना, हमको गोला भरना है, तो गोला उनको नहीं फिर मिलता है, क्योंकि ये आयोग का दोस्तों रूल है। इसलिए आपको ऐसे करके चलना है, ठीक है? तो देखो फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको एकदम एक्यूरेट आ रहे हों। या मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन, अगर वैसे तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग आप बाद में कीजिए, लेकिन अगर आप अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, आपको लगता है हम मैथ रीजनिंग पहले करेंगे तो आप कीजिए, आप कर लीजिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे ज़्यादा टाइम मांग रहा है मैथ रीजनिंग का, नहीं अगर जैसे खास करके रीजनिंग का दोस्तों टाइम, अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपके दिमाग में हिंट नहीं कर रहा है, उसको गोला करके आगे बढ़ जाइए। आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में कीजिए। सेकंड राउंड में अगर आप उसको करेंगे तो तब आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 राउंड कर चुके होंगे, ठीक है? तो कुल मिला के अगर आपके कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो तुक्का मारिए, ये सोच के नहीं कि माइंड में प्रेशर मत लीजिए आप। आप ये सोचिए कितना गलत होगा मेरा? साला 100 में से 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, हो जाने दो। क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। अगर आप 30 भी गलत करके आते 100 में से 30 भी गलत करके आते तो आपके 70 सही होंगे। और दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं सुमित कुमार, 70 नंबर से ज़्यादा किसी भी उसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। 70 छोड़ो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों 65-66 नंबर में आपका हो जाएगा। 65-66 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा। और बाकी जो एक्यूरेट जो कट ऑफ है वो मैं आपको कल पेपर देख के बता दूंगा। एक्यूरेट दोस्तों मैं जितनी बताऊंगा उसमें 2 प्लस और 2 माइनस कर लेना। मैं जो बताता हूँ हमेशा वही जाती है, ठीक है? तो दोस्तों मैंने जो आपको अभी जो एडवाइस दी है उसको हल्के में मत लीजिएगा। कोई भी पेपर
सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना है, ये भी आपको सेकंड अटेम्प्ट में करना है। मैथ रीजनिंग के लिए आपके पास भरपूर टाइम बचेगा। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कितने, 16 क्वेश्चन है। अब 16 क्वेश्चन के लिए दोस्तों में कम से कम आपके पास 40 मिनट बचे आएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 40 मिनट आपके पास बचेंगे, और 40 मिनट में दोस्तों 16 क्वेश्चन करना आज के ज़माने में ईजी बात है। कोई अगर आपके मैथ कमज़ोर भी है, अगर आपके मैथ कमज़ोर भी है, तब भी आप 40 मिनट में कहीं न कहीं कोई ना कोई गुंताड़ा लगा के आप यानी कि कर ही लेंगे, आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं आगे आपको कल के बाद मैं आपको एग्जैक्ट, सबसे पहले जो कल मैं आपको वीडियो दूँगा वो वीडियो ये होगी कि आपके पेपर दोस्तों किस लेवल का आया और इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको पेपर का मैं आपको आपको मैं उसकी जो आंसर की होगी, आंसर की बना के दूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको उसकी एक कट ऑफ बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। क्योंकि काउंसलिंग में दोस्तों 2-4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, अगर आपके पास नहीं होंगे तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अगर आपके मन में डाउट है, इसके अलावा भी कोई अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 10 से 15 मिनट में मैं आपके कमेंट का जवाब कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में चल रहा हो कि क्या पूछेगा क्या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि पूछेगा ही पूछेगा। पहले, जैसे कि ममता कालिया को मिला है, ममता कालिया को जो जीती जी इलाहाबाद के लिए मिला है, तो उसमें देखो बुकर पुरस्कार जो कि फ्लैश के लिए मिला है, ठीक है? फ्लैश के लिए मिला है दोस्तों बुकर पुरस्कार, द बुकर पुरस्कार। और एक दोस्तों मिला आपके ताइवान की हैं, उनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इन 2 में से एक पूछेगा, ममता कालिया वाला याद कर लेना। इसके अलावा जो द कंपेशन करके एक किताब है कैलाश सत्यार्थी की, क्योंकि उनको 2013-2014 में उनको नोबेल भी मिला है मलाला यूसुफजई के लिए साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार दोस्तों उनका पूछा गया था दिया सलाई, उनकी उनकी जो आत्मकथा आई थी एक दिया सलाई, तो वो मैंने बच्चों को बताया था कि ये पूछेगा, वो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ पूछा गया था। उससे पहले मैंने गीतांजलि वाला बोला था कि ये पूछा जाएगा 22 में, वो भी डिट्टू पूछा गया। और अब मैं दोस्तों आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये कैलाश सत्यार्थी वाली जो किताब है, द कंपेशन करके किताब है, मैंने अपने नोट्स में पढ़ाई है, और जो आज का शायद मॉक टेस्ट है मैंने उसमें भी दिया, नहीं तो मैंने जो मैराथन कराई है उसमें भी मैंने दिया है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी अवार्ड हैं वो आप याद कर लेना, और जितनी भी जो भी किताब अभी हाल में चर्चा में रही हैं वो आप कर लेना, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी अगर स्टूडेंट अगर मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो उसके पास अभी दोस्तों रात का समय है, मेरी जो मैराथन है करंट अफेयर वाली, और जो आज का मॉक टेस्ट है, कम से कम एटलीस्ट उसको 1.5 की स्पीड में लगा के देख ले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों फंसेगा ही फंसेगा। मैं 100%, 99 नहीं 100% में लिख के आपको बोल रहा हूँ। चलिए, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, बाकी कोई बात है नहीं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इस वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब इस जो आपका कल पेपर होगा उसकी कट ऑफ में। तो सबको जय भीम, जय भारत।